हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 3 में। अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 की शुरुआत होती है होंगजू को दिखाने के साथ, जो नशे के बाद सुबह जैसे ही उठती है उसकी नजर अपने कमरे में पड़ती है जहाँ उसने चारों ओर कूड़ा फैलाया हुआ था, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि इस हिसाब से तो उसे पीनी ही नहीं चाहिए। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि उसी समय उसे लास्ट नाइट के सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि जब वो उस पार्टी में गई थी तो वो उन सब के साथ ड्रिंक करने लग गई थी, जिसके बाद आते हुए रास्ते पर भी वो बड़ी ही अजीब हरकतें कर रही थी। साथ ही उसे वो कही सभी बातें भी याद आने लगती है जो उसने हुयंग से कही थी। साथ ही उसे हुयंग की वही बात भी याद आती है जब उसने होंगजू को घर जाते हुए कल सुबह मिलने के लिए कहा था। वो ये याद करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उसी समय कोई उसकी डोरबेल बजाता है। होंगजू बाहर जाके देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि हेजी थी, जो कि पूरी तरह से कवर होकर आई थी और उसे खाने के लिए बाहर चलने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हुयंग और बीकवुक को, जहाँ बीकवुक इस चीज से काफी इंप्रेस लग रहा था कि उसे हुयंग के हाथों से बना हैंगओवर सूप पीने को मिल रहा है। इसी बीच बीकवुक हुयंग से पूछने लगता है कि लास्ट नाइट उसकी फर्स्ट लव के साथ मीटिंग कैसी रही, पर हुयंग इसके बदले बीकवुक को खाने पर ध्यान देने के लिए कहता है। इसी बीच बीकवुक अचानक से अपना फोन निकालकर कहने लगता है कि वो अपने एक फ्रेंड को बुलाना चाहता है जो कि अपस्टेयर्स ही रहती है, और इतना सुनते ही हुयंग इतनी जोर से चिल्लाता है कि बीकवुक डर जाता है। हुयंग कहने लगता है कि उसने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाना बनाया है। वहीं बीकवुक कहता है कि उसे याद है कल रात होंगजू ने काफी ज्यादा पी रखी थी। इसी बीच दिखाया जाता है होंगजू और हेजी को, जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। अब कुछ देर बाद जैसे ही होंगजू अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती है, हेजी कहने लगती है कि वो बस उसके ब्रेकफास्ट खत्म करने का ही वेट कर रही थी। वो होंगजू पर चिल्लाने लगती है कि वो कल रात इतना ज्यादा पीकर कहां से आई थी। साथ ही कहने लगती है कि उन्होंने ही हुयंग को वेलकमिंग पार्टी के लिए इनवाइट किया था और जहां उन चारों को आना था, लेकिन वो वहां पर बहुत ही लेट आई और जब आई तो वो भी नशे की हालत में। साथ ही कहने लगती है कि उसके इतने लेट आने की वजह से ही उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। होंगजू हेजी से माफी मांगती है, पर हेजी होंगजू को हुयंग से माफी मांगने के लिए कहती है। हेजी होंगजू से पूछने लगती है कि कल रात उसे इतना लेट कहाँ लगा। अब जैसे ही होंगजू कहती है कि वो बांग जुनो की वजह से लेट हो गई थी, इतना सुनते ही हेजी गुस्से में खड़ी हो जाती है। हेजी के गुस्से को देखकर होंगजू भी कहने लगती है कि वो बेवकूफ है जो उसने कल रात इतना लेट कर दिया। हेजी भी उसे कुछ नहीं कहती और पूरे खाने का पेमेंट भी उसी से करवा देती है, जिसके नेक्स्ट सीन में ही वो दोनों सीधे होंगजू के घर पहुंच जाते हैं, जहां हेजी कहती है कि इसका मतलब वो पार्टी में गलती से उससे मिली। होंगजू कहती है कि वो वापस आना चाहती थी लेकिन डायरेक्टर ने उसे वहां रोक लिया। साथ ही होंगजू जैसे ही बताती है कि बांग जो हुन उससे हंसते हुए ये पूछ रहा था कि वो कैसी है, ये सुनते ही हेजी को गुस्सा आ जाता है, जिस पर होंगजू कहती है कि उसने इसका जुनो को एक अच्छा जवाब दिया। और यही दिखाया जाता है कि जुनो के पूछने पर होंगजू से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही कहने लगती है कि उसे पता ही नहीं था कि वो कोरिया वापस आ गया है। इसी बीच होंगजू हेजी से पूछने लगती है कि क्या उसने अभी तक हुयंग को कॉल नहीं करा। हेजी भी उस पर मना कर देती है। साथ ही कहने लगती है कि हुयंग अब पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गया है, जिस पर होंगजू कहने लगती है कि ये हुयंग के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि पहले तो वो बहुत ही ज्यादा एनॉय था। हेजी कहने लगती है कि उसे तो ऐसा नहीं लगता, जिस पर होंगजू से याद दिलाने लगती है कि शायद वो भूल गई है कि हुयंग ने उसे क्या कहा था। इसी के साथ हम फिर से पार्क में पहुंच जाते हैं, जहाँ हेजी को रोते हुए देखकर होंगजू हुयंग के फेशियल फीचर्स की बुराई करने लगती है, पर हेजी कहने लगती है कि इसी वजह से तो वो हैंडसम लगता है। होंगजू कहती है कि उसे हुयंग के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और किसी अच्छे डिसेंट लड़के को देखना चाहिए, जिस पर हेजी होंगजू से पूछने लगती है कि क्या वो भी बांग जुनहो को भूल सकती है, जिस पर पहले होंगजू से याद दिलाने लगती है कि उसने अभी तक हुयंग को पूरे 10 लेटर भेज दिए हैं लेकिन उसने अभी तक एक का भी जवाब नहीं दिया। यही हमें दिखाया जाता है कि हेजी के उस लेटर को देने के लिए होंगजू हुयंग का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ती। होंगजू उसे बाथरूम से लेकर लाइब्रेरी तक कहीं नहीं छोड़ती और बार बार उसे लेटर देने लगती है। वहीं हेजी को इतना रोते हुए देखकर होंगजू कहने लगती है कि अब तो उसे मैटर सीधे पब्लिकली ले जाना होगा। इसी बीच हमें दिखाया जाता है हुयंग को, जो क्लास में जाकर देखता है कि सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं क्योंकि इस बार होंगजू लेटर देने के बजाय उनके ब्लैक बोर्ड पर ही उसके लेटर का आंसर देने के लिए लिखकर चली जाती है, जिसे देखकर हुयंग भी काफी शॉक हो जाता है, लेकिन वो बिना टाइम गवाए अगले ही पल उस सब लिखे हुए को मिटा देता है। इसी बीच प्रेजेंट में अचानक ही हेजी होंगजू को एक सामान के बारे में बताने लगती है, जिसने हेजी को कहा था कि शादी के बाद वो यूएस में सेटल हो जाएगी। हेजी होंगजू से कहने लगती है कि अचानक से ही उसकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी हो गई और तब से ही उसे ऐसा लगता था कि उसे अब यूएस में जाकर सेटल हो जाना चाहिए।
और दोनों ही ये बात सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है हुयंग पर, जो कि अपने अंकल बीकुक से पूछने लगता है कि क्या वो अपस्टेयर रहने वाली लड़की के काफी क्लोज है। बीकुक कहता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं और एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। अगले ही पल हुयंग बीकुक से कहता है कि क्या वो अपनी फ्रेंड से उसे कोरिया घुमाने के लिए कह सकते हैं। बीकुक कहता है कि भला वो ऐसा क्यों करेगा। साथ ही कहता है कि वैसे भी वो 3 दिन बाद यूएस वापस जाने वाला है, तो उसे घूमने से ज्यादा ध्यान अपने फर्स्ट लव पर देना चाहिए। इसके बाद भी हुयंग उन्हें उनका फोन देकर कहने लगता है कि वो कुछ टाइम कोरिया घूमना चाहता है और क्या वो इतना काम नहीं कर सकते। पर बीकुक कहने लगता है कि वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये सुनते ही हुयंग भी कहने लगता है कि वो तो सिर्फ इस वजह से कह रहा था क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं और क्या वो उनसे इतना फेवर भी नहीं मांग सकता। सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को ही दिखाया जाता है, जहाँ हेजी होंगजू से कहने लगती है कि उसे अब किसी को डेट करना चाहिए, पर होंगजू अभी भी यही कहने लगती है कि उसकी प्रायोरिटी में डेटिंग नहीं है। उसी समय उसे बीकुक का कॉल आ जाता है, जो पहले तो होंगजू से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने लगता है और फिर कहता है कि अगर वो कल फ्री है तो क्या वो उसके रिलेटिव को कोरिया घुमा सकती है, क्योंकि वो काफी टाइम बाद कोरिया आया है। साथ ही कहने लगता है कि उसे अभी डेटिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सुनकर हिजी भी कहने लगती है कि वो खुद तो डेटिंग कर रहे हैं और होंगजू को मना कर रहे हैं। हिजी की आवाज सुनते ही बीकुक भी उससे लास्ट नाइट पार्टी के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर हुयंग उनसे फोन छीन कर उन्हें सीधे मुद्दे की बात पर आने के लिए कहता है। बीकुक होंगजू से पूछने लगता है, जिस पर होंगजू कहती है कि क्या वो उसी की बात कर रहे हैं जिसकी उसने फोटो देखी थी, और बीकुक के कहने पर होंगजू भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हुयंग इस चीज से काफी शौक लग रहा था कि वो आखिर उसे लड़की क्यों बुला रही थी। इसी बीच होंगजू हेजी को एक छोटी बच्ची की फोटो दिखाती है और कहने लगती है कि शायद इसे ही उसे घुमाने जाना है। वहीं दूसरी ओर हुयंग भी यही फोटो देखकर बीकुक से कहने लगता है कि उसने अभी तक ऐसी फोटोज अपने पास क्यों रखी है। हुयंग भी मन ही मन काफी खुश हो जाता है। इसी बीच बीकुक उससे अपना वही कोट मांगने लगता है जिसे पहनकर लास्ट नाइट वो पार्टी में गया था, क्योंकि उन्हें भी डेटिंग पर जाना था। पर हुयंग कहता है कि उसने उनका कोट यहीं पर रख दिया था और वो उन्हें अच्छे से ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर बीकुक फिर से होंगजू को मैसेज करके हेजी को भी साथ में लाने के लिए कहते हैं। ये देखकर होंगजू भी काफी खुश हो जाती है और हेजी को भी उनके साथ घूमने चलने के लिए कहती है, पर हेजी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि बच्चों को घुमाने का काम उसका है और वो तो कल किसी इंपॉर्टेंट काम से जाने वाली है। होंगजू भी सोचने लगती है कि उसे इस छोटी बच्ची को कहाँ कहाँ घुमाना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ आँख खुलते ही हुयंग पूरी एनर्जी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होना शुरू कर देता है। हुयंग भी अच्छे से तैयार हो रहा था कि उसी समय उसे बेल बजने की आवाज आती है। होंगजू भी बाहर खड़े होकर यंग लेडी कहकर उसे पुकारने लगती है। अब जैसे ही हुयंग बाहर आता है, होंगजू से देखते ही दरवाजा बंद करने लगती है और कहने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हुयंग बताता है कि ये उसके अंकल का घर है। होंगजू कहने लगती है कि वो तो एक छोटी बच्ची का वेट कर रही थी और वो कहीं से भी छोटी बच्ची नहीं लगता। जिसके बाद होंगजू अपना फोन निकालकर वही फोटो हुयंग से मैच करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि क्या ये सच में उसी की फोटो है। हुयंग भी कहता है कि ये उसके किंडरगार्टन की फोटो है। होंगजू कहती है कि जब उसे इस बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था तो उसने मना क्यों नहीं किया, और तभी उसे हुयंग की लास्ट नाइट कही वही बात याद आती है जब हुयंग ने उसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिलने के लिए कहा था। होंगजू उसे कहकर जाने लगती है कि वो इतना बड़ा है कि हर जगह अपने आप घूम सकता है, पर इतना सुनते ही हुयंग फिर से उसे कहने लगता है कि क्या वो लास्ट नाइट की तरह फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ देगी, और इतना सुनते ही ना चाहते हुए भी होंगजू उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। अब बाहर आते ही होंगजू हेजी को कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन हेजी का कॉल बिजी आ रहा था। इसी बीच अचानक ही हुयंग भी अपने कार की चाबी होंगजू को दे देता है और उसे ही ड्राइव करने के लिए कहता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है हेजी को, जो कि अपने फोन पर एक मसाज सेंटर जाने की बुकिंग कर रही थी, लेकिन सभी मसाज सेंटर पहले ही फुल थे, जिससे इरिटेट होकर हेजी कहने लगती है कि हुयंग के चक्कर में वो लास्ट टाइम भी कुछ प्लान नहीं कर पाई थी और आखिर ये हुयंग इतना बिजी क्यों है। हेजी भी सोचने लगती है कि शायद होंगजू अभी तक नहीं गई होगी और वो उसे कॉल करने के बारे में सोचती है, पर उसी समय उसके फादर वहाँ पहुँच जाते हैं और तैयार होकर उसके साथ बाहर चलने के लिए कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रही थी। हुयंग को सोते हुए देखकर होंगजू उसी से पूछने लगती है कि कहाँ जाना है, जिस पर हुयंग कहता है कि उसने तो कहा था कि उसने सब कुछ प्लान किया हुआ है। होंगजू कहती है कि उसने तो सोचा था कि वो एक छोटी बच्ची को घुमाएगी। हुयंग कहता है कि जहाँ वो जाना चाहे वो उसके साथ चलने को तैयार है, और इतना सुनते ही होंगजू हुयंग को एक थीम पार्क में ले आती है और बताती है कि ये एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जिसके बाद वो दोनों ही मिलकर अलग अलग राइड्स को एंजॉय करने लगते हैं।
अब काफी देर एंजॉय करने के बाद हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि अभी भी हेजी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेजी उसका कॉल नहीं उठाती। इसी बीच दिखाया जाता है हेजी को, जो कि अपने फादर और एक और आदमी के साथ माउंटेन ट्रैकिंग पर गई हुई थी। होंगजू उसे कॉल और मैसेज दोनों करती है, लेकिन हेजी अपने फोन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है हुयंग को, जिसे बिग कुक मैसेज करके पूछने लगता है कि क्या वो उसके साथ एंजॉय कर रहा है। साथ ही कहने लगता है कि उसने होंगजू को हेजी को भी साथ लाने के लिए कहा था। वो अभी ये मैसेज देख ही रहा था कि उसी समय होंगजू भी वहाँ आ जाती है, जो कि हुयंग के लिए दवाई लेकर आई थी। होंगजू को देखते ही हुयंग कहने लगता है कि ये सारी राइड्स तो काफी लेम थी और उन्हें कोई हार्डकोर चीज ट्राई करनी चाहिए, जिस पर होंगजू उसका मजाक बनाने लगती है कि उसकी हालत तो इन लेम राइड्स में ही टाइट हो गई है। जिसके बाद होंगजू वहाँ बैठकर कहने लगती है कि वो आज बहुत ही ज्यादा थक गई है। हुयंग के पूछने पर होंगजू बताती है कि वो काफी टाइम बाद बाहर आई है और वो अपने सारे वीकेंड्स भी अकेले ही घर पर बिता देती है और वो अपना सारा टाइम काम पर ही लगा देती है। साथ ही वो हुयंग को थैंक्स कहती है कि उसकी वजह से वो अपना आज का दिन काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। इतना सुनते ही हुयंग होंगजू से कहने लगता है कि अभी तक उनका एडवेंचर खत्म नहीं हुआ है, पर होंगजू कहने लगती है कि क्या वो सच में नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट सीन में होंगजू हुयंग को फायर स्पाइसी नूडल्स खिलाने के लिए पहुंच जाती है और कहने लगती है कि फॉरेनर्स को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब होंगजू से स्पाइसी नूडल सुनते ही हुयंग को लास्ट नाइट का वही सीन याद आने लगता है, जब स्पाइसी चिकन खाते ही होंगजू की रेल बन गई थी। ये याद करते ही हुयंग अचानक ही होंगजू से एक कंपटीशन रख लेता है और कहता है कि जो भी इसे पहले फिनिश करेगा हारने वाले को उसे एक विश ग्रांट करनी होगी। अब नेक्स्ट मोमेंट ही वो दोनों ही वो स्पाइसी नूडल्स खाना शुरू कर देते हैं। हुयंग कंपटीशन के बीच में पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन होंगजू उसे पानी भी नहीं पीने देती। पर जब हुयंग कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो उससे बोतल छीनकर पानी पीना शुरू कर देता है। हुयंग कहने लगता है कि वो तो स्पाइसी हैंडल नहीं कर पाती और लास्ट नाइट वो उसका फ्राइड चिकन भी नहीं खा पाई थी, जिस पर होंगजू बताती है कि ड्रिंक करने के बाद उसे हर चीज का पेन काफी ज्यादा फील होता है। हुयंग भी कहने लगता है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन होंगजू से याद दिलाती है कि अब वो हार चुका है और उसे एक विश ग्रांट करनी होगी। अब नेक्स्ट सीन में ही वो दोनों एक ट्रेडिशनल प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों ही ट्रेडिशनल ड्रेस में थे। हुयंग के पूछने पर होंगजू बताती है कि यहाँ पर घूमने के लिए ये एक रिक्वायरमेंट है और उन्हें ये पहनना ही होगा। हुयंग उस ड्रेस को लेकर कंप्लेन करने लगता है, जिस पर होंगजू कहती है कि वो एक लूजर है और वो कंप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी ओर दिखाया जाता है हेजी को, जो कि माउंटेन ट्रैकिंग से वापस आ रही थी, लेकिन वापस आते हुए उसकी हालत बड़ी ही खराब थी। वो मन ही मन सोचने लगती है कि यहाँ पर पत्थरों के अलावा देखने को और कुछ भी नहीं है। उसी समय अचानक ही एक पत्थर पर पैर पड़ने की वजह से जैसे ही वो गिरने वाली होती है, उसी समय वही लड़का आकर उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर एक बार को हेजी के मन में भी घंटियां बजने लगती है। पर नेक्स्ट मोमेंट ही वो कहने लगता है कि उसे ऐसी जगह पर संभाल कर चलना चाहिए, वरना उसे चोट लग सकती है। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी समय हेजी के फादर उस लड़के को अपने साथ बुलाने लगते हैं। वो लड़का भी हेजी को अकेले छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके फादर को इतना चिल्लाते हुए देखकर उसे जाना ही पड़ता है। अब उसके जाते ही हेजी भी वहाँ बैठ जाती है और अपना फोन चेक करने लगती है, जिस पर होंगजू ने उसे मैसेज किया था कि वो अंकल बिग वुक के नाइस के बारे में उसे एक सरप्राइज देना चाहती है और हेजी को उसे कॉल करने के लिए भी कहती है। वो अभी ये देख ही रही थी कि उसी समय उसे बांग जुनो का मैसेज भी आ जाता है, जो उसे बताता है कि वो कोरिया में वापस आ गया है और वो सीधे उसी से मिलने आ रहा है। अब पहले जिस हेजी को एक एक कदम उठाने में दिक्कत हो रही थी, ये मैसेज पढ़ते ही वो तुरंत वहाँ से भागते हुए नीचे उतरना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसके फादर और वो लड़का भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जहाँ पर उसने हुयंग को एक फोटोग्राफर बना दिया था, लेकिन होंगजू देखती है कि हुयंग ने सारी फोटोज उसके फेस की ही खींची है, जिस पर होंगजू उसे अच्छे से फोटो खींचने के लिए कहती है और फिर से दूसरी जगह जाकर उसे दोबारा से फोटोग्राफर बना देती है और एक के बाद एक उससे लगातार अपनी फोटोज खिंचाने लगती है। इसी बीच जैसे ही होंगजू अपने बाल सही करने लगती है, हुयंग का पूरा ध्यान फोटो छोड़कर होंगजू के ऊपर चला जाता है और वो उसके ऊपर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। उसी समय उसे किसी का कॉल आता है। हुयंग भी फोन उसे कॉल पिक करने के लिए देता है, लेकिन उस नंबर पर लिखा नाम देखकर होंगजू के एक्सप्रेशन अचानक ही चेंज हो जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि ये बांग जुनो का ही कॉल था। होंगजू वो फोन उठा पाती उससे पहले ही हुयंग उससे फोन छीन लेता है, जिस पर होंगजू उसका फोन हुयंग को ही रखने के लिए कहती है। साथ ही कहती है कि अगर उससे फोन मांगे तब भी वो उसे फोन ना दे, जिसके बाद होंगजू फिर से जाकर मॉडल बन जाती है और हुयंग को फोटोग्राफर बना देती है। अब काफी देर फोटो खींचने के बाद
होंगजू हुयंग को खड़े होकर उसे फोटो खींचना सिखाने लगती है कि उसे किस तरह से फोटो खींचनी चाहिए, लेकिन फोटो खींचते खींचते वो बीच में ही नीचे गिर जाती है। अब दिन खत्म होने के बाद जब वो वापस आने लगते हैं तो हुयंग ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि जब होंगजू कहती है कि उसने पूरे दिन भर सिर्फ कुछ ही फोटोज खिंचाए हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ फील कर रही है। होंगजू भी वेदर देखते हुए कहने लगती है कि आज की हाईलाइट के लिए वेदर ठीक नहीं है। वो ये बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम बारिश भी शुरू हो जाती है। अब वो दोनों जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं, हुयंग होंगजू से गाड़ी की चाबी ले लेता है और खुद ड्राइव करने के लिए कहता है। अब कार में होंगजू अपनी फोटोज देखते हुए कहने लगती है कि उसकी फोटोज काफी अच्छी आई हैं, जिस पर हुयंग अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगता है कि उसका फोटोग्राफर कौन था। साथ ही कहती है कि वो उसकी सारी फोटोज उसे सेंड कर देगी। उसकी बातें सुनकर हुयंग कहने लगता है कि उसकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि अब वो दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। होंगजू कहती है कि स्कूल रियूनियन ऐसा ही होता है और अब शायद वो 3-4 साल बाद ही मिल पाएंगे। जिस पर अचानक ही हुयंग घर जाने के बजाय अपनी गाड़ी किसी और रास्ते पर घुमा देता है और होंगजू के पूछने पर बताता है कि अभी तक दिन खत्म नहीं हुआ है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।